हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ इंटीग्रेशन है ए टू बी एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इफ ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/3। फाइंड आउट कीजिए ए एंड बी। ए और बी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। आपने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है कि जब आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दो इक्वेशन गिवन है तो आप आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बाय द एलिमिनेशन, बाय द सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपने मेथड पढ़ा है उससे। तो यहाँ पर क्यों ना इन दोनों इंटीग्रेशन को हम सोल्व आउट करेंगे तो ए बी में दो इक्वेशन आ जाएगी और सोल्व आउट कर लेंगे। तो एट फर्स्ट राइट डाउन द गिवन। गिवन क्या है आपको? ए से बी ए टू बी एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है 0 और ये इक्वेशन गिवन है आपको 1 एंड सेकेंड गिवन है ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2/3 और ये इक्वेशन गिवन है आपको 2। फाइंड आउट क्या करना है? ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो ए एंड बी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने पढ़ा है वो लगाइए यहाँ पे और अप्लाई कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, जब 1 को अप्लाई करोगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। तो 1 को अप्लाई किया आपने तो 1 क्या है? ए टू बी, तो ए से बी एक्स क्यूब डी एक्स है तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही है, आपको पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये आ गया एक्स की पावर 4/4, क्योंकि एक्स की पावर 3+1 अपॉन 3+1 हो गई, एक्स की पावर 4/4। लिमिट आपने रख दी ए टू बी इज इक्वल टू हो गया 0, हो गया 0। सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो ये बन गया बी दी पावर 4/4, तो बी दी पावर 4/4 प्लस माइनस ए दी पावर 4/4, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है तो 4 इज इक्वल टू आ गया 0, आ गया इक्वल टू में 0। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपने सोल्व आउट किया तो 4 तो चला जाएगा 0 में और ये बन गया बी दी पावर 4 माइनस ए दी पावर 4, तो बी दी पावर 4 माइनस ए दी पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये क्या बन रहा है? बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आ गया इक्वल टू में 0। अब आपको पता है कि b है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों है, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म कभी 0 नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अरे यही होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बी नॉट इज इक्वल टू ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ऊपर नीचे की वैल्यू दोनों बराबर हो गई तो उसका तो आंसर ही 0 हो जाएगा। तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ए। अरे बी नॉट इज इक्वल टू ए होगा तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का ए आ गया आपका। बी इज इक्वल टू क्या है? माइनस का ए। अब देखो बी इज इक्वल टू आ गया माइनस ए। अब सेकेंड वाले से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के आपके पास में ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2/3, तो 2/3 यही गिवन है इक्वल टू में 2/3। सोल्व आउट करते हैं तो एक्स स्क्वायर सेम एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1
तो ये बन गया x की पावर 3/3। लिमिट आ गया a टू b, तो a से b लिमिट आ गई, इक्वल में आ गया 2/3, तो 2/3। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये आ गया b³/3, तो b³/3 माइनस a³/3, तो माइनस a³/3 इजिकल टू आ गया 2/3, इजिकल टू कितना आ गया 2/3 आ गया। आपको पता है कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया आपने तो ये वैल्यू आई, एलसीएम लोगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा b³ माइनस a³ इजिकल टू आ गया 2। b³ माइनस a³ कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए जो b की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है, माइनस a आई है, तो माइनस a b की वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, तो ये आ गई माइनस का a इसका क्यूब माइनस a³ इजिकल टू आ गया 2। सोल्व आउट किया तो माइनस का ये आ गया माइनस 2a³ इजिकल टू कितना आ गया 2 आ गया। माइनस का 2a³ इजिकल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, जब 2 से 2 आपने कैंसिल आउट कर दिया तो a³ इजिकल टू -1 आएगा। देखिए 2 से 2 किया आपने कैंसिल आउट, तो यहाँ से a³ इजिकल टू -1, a³ इजिकल टू -1। जब a³ -1 है तो a इजिकल टू कितना आ गया -1 आ गया, तो a इजिकल टू -1। देखिए आया नहीं है a इजिकल टू -1, और जब a की वैल्यू -1 है एंड आपको दिया हुआ है कि a इजिकल टू है माइनस का b, अरे इसी के b है, जब a इजिकल टू -b है तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा +1, तो b इजिकल टू आ गया +1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1 और b की वैल्यू कितनी आ गई +1 आ गई। देखिए आपको बस अंडरस्टैंड करके ये चलना है कि जब आपको 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आपको मिनिमम कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है, 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। और जब आपको सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको 1 इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है, और जब आपको ट्रिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको 3 इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।